लेट्स माइक न्यूज एट 7। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा भाषण को असुरक्षाओं और झूठ का पुलिंदा करार दिया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष के किसी गंभीर सवाल का जवाब नहीं दिया। रमेश ने सोशल मीडिया पर पीएम को पूर्वाग्रहों का भंडार और घृणा का स्रोत बताते हुए पूछा कि पूर्वी लद्दाख में 20 जवानों की शहादत के बाद 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट क्यों दी गई, और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध रोका, मोदी क्यों चुप हैं। पीएम का 97 मिनट का भाषण दयनीय था और वो अपनी ही नफरतों के कैदी बने हुए हैं। इधर वरिष्ठ वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 14 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए बताया कि उन्होंने भारत की बुनियाद रखने के लिए ऐतिहासिक कार्य किए। नेहरू ने जमींदारी प्रथा को खत्म किया और वास्तविक किसानों को जमीन के हक दिए, जिससे कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ। उसके मुकाबले अब क्या हुआ? नेहरू जी जब आए सत्ता में तो उन्होंने क्या क्या संस्थाएं बनाई। इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री, भाखड़ा डैम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, हीराकुड डैम, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, हिंदुस्तान शिपयार्ड, भारत पेट्रोलियम, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स, नागार्जुना सागर डैम, नेशनल मिलिट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूवर्स, सब 1960 में इनका गठन हुआ। 1950 से लेकर 1964 तक 14 साल में, ये तो 15 साल राज किया इन्होंने। 2000 के बाद बताइए इनको कौन सी इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाई आज तक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के बोबिया बॉर्डर आउटपोस्ट पर पहुंचे। यहां उन्होंने बीएसएफ जवानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जब भी मैं किसी बीएसएफ चौकी पर जाता हूं, चाहे कच्छ का रेगिस्तान हो, राजस्थान की सीमाएं हों या जम्मू कश्मीर का दुर्गम इलाका, हमेशा जवानों से कर्तव्य और समर्पण की सीख मिलती है। सीमाओं पर तैनात बीएसएफ जवान देशभक्ति, लगन और अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो हर परिस्थिति में अपने फर्ज को प्राथमिकता देते हैं। गृहमंत्री ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि देश की सुरक्षा इन्हीं वीरों की बदौलत मजबूत है। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बोबिया बीओपी में अजय प्रहरी स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। मैं जब भी बीएसएफ की चौकी पर जाता हूं, बॉर्डर पर जाता हूं, चाहे कच्छ का रेगिस्तान हो, चाहे राजस्थान का रेगिस्तान हो, चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, हमेशा आप सभी से कर्तव्य बोध और कर्तव्य निर्वहन दोनों गुणों को सीख कर वापिस जाता हूं कि अपने मन के अंदर लगन के साथ कर्तव्य का निर्वहन कैसे करते हैं, इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण सभी सेवाओं में अगर कोई है तो बीएसएफ के मेरे जवान हैं जो सीमा पर लगे रहते हैं। पंजाब कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और कांग्रेस नेता डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस फैसले की जानकारी पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने अमृतसर में मीडिया से बातचीत के दौरान दी। हालांकि इससे पहले ही नवजोत कौर सिद्धू पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुकी थी। भूपेश बघेल ने बताया कि पहले नवजोत कौर को निलंबित किया गया था, अब उन्हें पूरी तरह पार्टी से बाहर कर दिया गया है। सिद्धू दंपति और कांग्रेस के बीच विवाद 2021 से चला आ रहा है, जो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर और गहराता गया। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रही लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of